नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जितने भी मतलब OROP 2 में जो रिवीजन हुई थी अभी, उसके अंदर जितने भी एनोमलीज थे, मतलब जितने भी उसके अंदर इरेगुलरिटीज़ थी, उन सब के रिगार्डिंग ये लेटर है। मतलब उसके अंदर क्या क्या सुधार करने की बात की गई है, हम आपको एक एक करके सारी बताएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये जो लेटर है ये लिखा गया है एयर हेडक्वार्टर वायु भवन न्यू दिल्ली 110106 से, और ये लिखा गया है वाइस प्रेसिडेंट AFA हुबली धारवाड़ चैप्टर। और ये इसके आगे देखने के यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है OROP 2 एनोमलीज एंड द फॉलआउट्स। मतलब जितने भी OROP 2 के अंदर इरेगुलरिटीज़ थी उनके रिगार्डिंग जो भी सॉल्यूशंस उन्होंने मतलब मेंशन किए हैं, वो सारे हम आपको एक एक करके बता देते हैं। देख लेते हैं। इसके अंदर लिखा है, सबसे पहला पॉइंट है, प्लीज़ रेफर योर ऑफिस लेटर 21 Feb 2023 एड्रेस टू CDS एंड द COAS, CNS and CAS. The issue highlighted by you is in the letter are well appreciated and are acknowledged as genuine concern विच नीड रिड्रेसल। मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भी लेटर मतलब उनको मिला था 21 Feb 2023 को, जो कि एड्रेस्ड किया गया था CDS, CAOS, CNS और CAS को, उसके अंदर जो भी इश्यूज हाईलाइट किए गए थे उन सबको उन्होंने कंसीडर करा है। मतलब जितना भी उन्होंने कंसीडर करा उनके रिगार्डिंग उन्होंने एक रिप्लाई दिया है यहाँ पे। तो हम इसके अंदर देखते हैं। एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू एज्यूम यू and the larger ex-serviceman community that the service HQ is seized of the numerous grievances related to OROP 2. The HQ is taking appropriate actions to take up all the relevant and burning issues related to OROP 2 with the concerned agencies for suitable एंड टाइमली रिजोल्यूशन। मतलब जो भी OROP 2 से रिलेटेड आपने इरेगुलरिटीज़ भेजी गई थी उनके पास, मतलब जितने भी ग्रीवेंसेस उनके पास गए हैं उन सबको उन्होंने कंसीडर करा है। और एक तरह से मतलब जितने भी, जैसे कोई पे कमीशन से रिलेटेड है, कोई OROP 2 से रिलेटेड है, उन सबको उन्होंने कंसीडर करा है। और जो भी मतलब बर्निंग इश्यूज़ है उन सबको सूटेबली और टाइमली, मतलब एक अप्रोप्रिएट वे में, मतलब प्रॉपरली उसको सॉल्व करेंगे और टाइम से सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। आज यू आर वेल अवेयर OROP 2 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाइड लेटर नंबर, आगे लेटर नंबर लिखा हुआ है, डेटेड 20 Jan 2023। द मेजर इशू दैट इज इम्पेंडिंग द progress is resolution of the anomalies in the is the lack of transparency on the part of CGDA. It is pertinent to mention that the sample utilized and the relevant issue raised have been reviewed and comments have been offered in the succeeding paragraph। मतलब जो भी मतलब इश्यूज रेज किए गए थे उसके अंदर एक एक करके उसको कंसीडर करा गया है जो हेडक्वार्टर था उसके द्वारा। और जो भी एनोमलीज थी उसके अंदर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, एक तरह से क्लैरिटी नहीं थी उसके अंदर ठीक से, जो भी रिवीजन हुई थी। तो अब मतलब वो क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर। और जितने भी कमेंट्स आए थे उससे रिलेटेड, मतलब जितने भी ग्रीवेंसेस दिए गए थे वो सबको एक एक करके उन्होंने कंसीडर करा है। आगे देख लेते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है, रिजॉल्विंग एनोमलीज इन 7 CPC मैट्रिक्स स्पेशली इन टेबल 7 and 6 इज द it is submitted that anomalies of 7 CPC matrix have no linkage with OROP table published at table 7 and 8 of the policy under reference. The table has been drawn by using live data of pension and note that the pay down the pension shown in these tables have been populated accordingly। मतलब जो पेंशन बनाई गई थी उसके अंदर जो भी एनोमलीज थी टेबल 7 और टेबल 8 जो है, वो जो रेफरेंसेस थे वो ठीक थे। द टेबल्स हैव बीन ड्रॉन बाय यूजिंग लाइव डाटा ऑफ पेंशन। मतलब जो भी पेंशन इनके अंदर टेबल्स के अंदर लिखी गई थी वो जो लाइव डाटा है, मतलब जो अभी रिसेंट डाटा है उसको देखते हुए ही की गई थी। द पेंशन शोन इन दिस टेबल्स हैव बीन पॉपुलेटेड अकॉर्डिंगली। मतलब जो भी पेंशन उसके अंदर डाली गई थी वो उस लाइव डाटा के हिसाब से ही डाली गई थी। NCOs and
NCOs and X group divided into pre 2016 and post 2016. There is no express reason for having this distinction in the OROP2 table. Logically, there should have revision of the pension of pre-16 retirees too. The issue has been identified as an anomaly and has been taken up with MOD for resolution. मतलब जो प्री और पोस्ट 2016 में जो दो ग्रुप डिवाइड किए गए थे उसके अंदर उनको मतलब एनोमली लगी, उसके अंदर उनको इरेगुलरिटी लगी थी। इस वजह से उन्होंने इस इशू को टेकन अप करा, मतलब इस इशू को कंसीडर करा और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनके साथ रिजॉल्व करने के लिए मतलब कदम उठाया है। आगे देख लेते। Removal of classification between regular and ONI rank. This is a larger policy issue as even in service there is distinction maintained between these two ranks. The ONI rank is sometimes granted even after retirement. This is a case of ONI have in the army, hence this issue cannot be taken up at this stage. मतलब जो रेगुलर और ONI रैंक्स थे इनसे रिलेटेड जो भी मतलब इशू थे उसको इस स्टेज पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी को जो है ONI रैंक वो रिटायरमेंट के बाद मिलती है, किसी को रिटायरमेंट से पहले मिल जाती है, तो इस स्टेज पे वो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। आगे देख लेते हैं। Disparity in multiplication factor. There is no anomaly as the multiplication factor is applied for revision of the pay. मतलब इसके अंदर इन्होंने ओवरऑल ये दे रखा है कि जो मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के लिए बताया गया था कि जो अभी वर्किंग में उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बढ़ा दिया गया था 2.57 से 2.67 कर दिया गया था, तो उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि जो वो मैटर है वो पे कमीशन का मैटर है। जो पे कमीशन का मैटर है वो ये लोग कंसीडर नहीं करेंगे अभी इसके अंदर, तो उन्होंने उसको भी मना कर दिया कंसीडर करने से। तो इसके बाद लिखा हुआ है एनहेंसमेंट इक्वलाइजेशन ऑफ MSP. द MSP हैज़ बीन फैक्टर्ड इन द पेंशन from the basis drawn OROP2 table as the data of pension relating to 2018 of current retirees includes MSP. The enhancement of MSP is a pay commission matter. मतलब जो मिलिट्री सर्विस पे है उसका जो भी एनहेंसमेंट था वो भी मैटर पे कमीशन का है, तो जो भी फैक्टर्स थे वो सारे मतलब ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब ये मैटर भी अभी यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है। द मैक्रो इशू कंसर्निंग शेयर सैंपल, मतलब जो ये लेटर है इसके अंदर ओवरऑल सारे इश्यूज तो इन्होंने नहीं यहाँ पे कंसीडर करे हैं, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको बता दी है। इसके अंदर मिसिंग है जैसे कि डिसेबिलिटी पेंशन या फिर फैमिली पेंशन, मतलब ऐसे कई सारी चीज़ें अभी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको बता देंगे। आगे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।